नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो अब आप लोग अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना फॉर्म का अप्रूवल करा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन इसका आवेदन किया हुआ है और उसका एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना एप्लीकेशन को किस प्रकार से सीएससी वीएलई सीएससी आईडी के माध्यम से अप्रूवल करवाएंगे और इसके लिए किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। साथ ही साथ वे किसान भाई जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं लेकिन उनको इस बार किस्त नहीं मिली थी, तो उनका भी आप लोग अपने सीएससी आईडी के माध्यम से ही समाधान करा सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी नए एप्लीकेशन भरे गए हैं जो कि अभी पेंडिंग में हैं या गलती से रिजेक्ट कर दिए गए हैं, तो उनको किस प्रकार से आप दोबारा से अप्रूव करवा सकते हैं या उनके पेंडिंग एप्लीकेशन को किस प्रकार से आप लोग क्लियर करवाएंगे अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से, ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ आपको एक बड़ी अपडेट ये भी है, आपको इस काम को करने के लिए गवर्नमेंट के माध्यम से प्रति रजिस्ट्रेशन 50 रुपये का कमीशन सीएससी के द्वारा वीएलई को दिया जाएगा। तो किस प्रकार से वीएलई जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लोगों का आवेदन कर सकते हैं ताकि उनका जो एप्लीकेशन है जल्द से जल्द अप्रूव हो जाए। और अगर किसी किसान का केवाईसी नहीं है तो आप लोग अपने सीएससी के द्वारा ही बायोमेट्रिक के माध्यम से उसका केवाईसी भी कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर दीजिएगा ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी और पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के तत्पश्चात यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे, यहाँ आपको शॉर्टकट में ही एक सर्विस देखने को मिलेगा सीपी ग्राम्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से एक डैशबोर्ड आएगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे, यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा डिजिटल सेवा कनेक्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप सभी अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे लोड पब्लिक ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, इस पर टिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। इतना क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट का जो सर्विसेज है ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए अगर किसी किसान भाई ने कहीं ऑनलाइन आवेदन करवाया या खुद से आवेदन किया है और उसका आवेदन पेंडिंग है, तो उसको अप्रूवल कराने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन में आने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा है मोर मिनिस्टर डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर सर्विस देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये वही स्कीम है जिसके अंतर्गत पीएम किसान सम्मान निधि योजना को चलाया जा रहा है। इसी स्कीम के अंतर्गत भारत के सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पेमेंट दी जाती है और इसी स्कीम के अंतर्गत लोगों का एप्लीकेशन अप्रूवल और रिजेक्शन होता है। तो अप्रूवल कराने के लिए आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर फार्मर पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे आपको सिलेक्ट मेन कैटेगरी में आना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको पीएम किसान का एक ऑप्शन दिखाई देगा, पीएम किसान रिलेटेड इशू, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ आप देखेंगे नॉन रिसिप्ट ऑफ पीएम किसान इंस्टॉलमेंट, अगर किसी व्यक्ति को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिला है तो आप इस पर टिक करेंगे, या एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं प्राप्त हुआ तो उस पर टिक करेंगे। और अगर उस व्यक्ति का जो लाभ मिल रहा है इनका पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो भी पेमेंट आ रहा है वो किसी दूसरे बैंक अकाउंट में जा रहा है, उस अकाउंट में नहीं पहुंच रहा है जो कि लाभार्थी है, उस अकाउंट में अगर नहीं आ रहा है तो अब इस ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे बेनिफिट रिसीव्ड इन रॉन्ग अकाउंट चेंज द अकाउंट नंबर। मान लीजिए आपको अपना बैंक अकाउंट चेंज करना है, जैसे कि अभी तक जिस अकाउंट में पैसा आ रहा था उस अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और आप चाहते हैं कि दूसरे अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा लेना चाहते हैं, तो फिर आपको इस वाले ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है टू अपडेट बैंक अकाउंट ऑन पोर्टल। अगर आप अपना बैंक अकाउंट अपडेट करना चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे, या फिर और नीचे आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अप्रूवल ऑफ डॉक्यूमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट। जिन लोगों का नया पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया गया है इसके माध्यम से, तो उन लोगों का एप्लीकेशन फ़िलहाल अभी पेंडिंग है, तो उसका अप्रूवल जो है आप लोगों का जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी रुका होगा, अप्रूवल ऑफ डॉक्यूमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो इस पर आप क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद इस प्रकार से एक नोटिफिकेशन बॉक्स खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको लैंग्वेज आती है वो अपनी उस लैंग्वेज में विस्तार पूर्वक अपना सही तरीके से समस्या लिखेंगे कि हमने इस तारीख को अप्लाई किया था, हमारा एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है। और ये सब लिखने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जब आपने आवेदन किया था, जो आपको स्लिप मिला होगा या स्क्रीनशॉट अगर आपने लिया है तो वो, साथ ही साथ आपको अपनी जो खेत की नकल है उसकी फ़ोटोकॉपी, आधार की फ़ोटोकॉपी और बैंक की फ़ोटोकॉपी, इन तीनों चारों को एक ही पीडीएफ में आपको मर्ज कर लेना है, बना लेना है। एक ही पीडीएफ में मर्ज करने के बाद आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड करेंगे, अटैच करेंगे। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर ये आपसे रेफरेंस नंबर मांगेगा। तो अगर आपको आपके एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर मिला है तो यहाँ देंगे, रेफरेंस डेट आपको यहाँ देना है। इसके बाद यहाँ पे पर्सनल एंड कम्युनिकेशन डिटेल्स में आना है। यहाँ पे उसके आधार कार्ड में जैसा नेम है वो नेम यहाँ टाइप करेंगे, उसका जेंडर यहाँ से चूज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कंट्री इंडिया ही रहेगा। आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे भारत के सभी राज्यों के लोगों का यहाँ से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर उसका डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ डालना है जैसे कि उसके आधार कार्ड में है, उसका एरिया पिन कोड डालेंगे और यहाँ पे एक ईमेल आईडी को देना है, उसका कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ डालना है और अगर कोई एक्स्ट्रा फ़ोन नंबर है तो यहाँ डालेंगे, नहीं है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद ये पूछ रहा है क्या वह व्यक्ति एक्स सर्विसमैन है। अगर वह एक्स सर्विसमैन था तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे रहने देंगे। इसके बाद जो भी आपको ये सिक्योरिटी दिख रहा है कैप्चा, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ डालेंगे और यहाँ पे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप इस प्रकार से सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद ये सीधा आपको रिडायरेक्ट करेगा सीएससी पेमेंट पेज पर, जहां से ये आपके सीएससी वॉलेट से पेमेंट कटेगा। यहाँ पर देख पाएंगे जो इसका सेल अमाउंट है वो 50 रुपीज़ का रहेगा। यहाँ पे 50 रुपये का आपको स्लिप मिलेगा। उस स्लिप को आपको कस्टमर को प्रोवाइड कर देना है, यानी कि जो स्लिप आप काटेंगे अपनी सीएससी आईडी से वो 50 रुपये का यहाँ पे लिखा रहेगा। हालांकि आपके वॉलेट से जो अमाउंट कटेगा ओनली 70 रुपये कटेगा, यानी कि यहाँ पे आपको हैंड टू हैंड लगभग 33 रुपये का कमीशन मिल जा रहा है हैंड टू हैंड आपके सीएससी वॉलेट के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आप अपना यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे सीएससी का। इसके बाद फिर आप अपने सीएससी वॉलेट का पिन डालेंगे और फिर वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा और स्लिप जो है 50 रुपये की जनरेट हो जाएगी, जिसको कि आप प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं। और उस कस्टमर का जो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के माध्यम से जो टीम बिठाई गई होंगी, उस टीम के माध्यम से इनका जो प्रॉब्लम का समस्या का समाधान है वो 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा और फिर कस्टमर को कॉल करके पूछा भी जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लोगों का जो पेंडिंग फॉर्म है उसका अप्रूवल करा सकते हैं और जिनको किस्त नहीं मिल रही है उनको आप किस्त भी दिलवा सकते हैं और जिनका केवाईसी नहीं हुआ है उनका आप लोग यहाँ इस पोर्टल के माध्यम से केवाईसी भी कंप्लीट कर सकते हैं और यहाँ से आप उनका स्टेटस चेक कर सकते हैं और यहाँ से न्यू आवेदन भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चले मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे।